फिक्स्ड एसेट, और यहाँ क्या लिख देंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बताओ कैसा लगा? कितना बड़ा सवाल था, कैसे हो रहा है चुटकी में? नहीं मुश्किल लग रहा है? अब नीचे से तो हम फारिग हो गए, एक आइटम और रहती है बस। कहता प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए थे आउट ऑफ फ्रेश कैपिटल, और प्रीमियम जो दिया 10%। वो तो आपने सीपीटी में पढ़ाई है कि जब भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं तो उतना पैसा या तो सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं या नए शेयर इशू करते हैं। तो वो कह रहा है नए शेयर इशू किए, बात खत्म हो गई। उससे क्या हुआ, नए शेयर दे दिए, किसी को पैसा आ गया, उससे प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया। बाकी रिडीम कितने में किए, 10% प्रीमियम। तो इनका अकाउंट बना लेते हैं। देखिएगा ये रहा, देखो वही दिखा, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बाय ओपनिंग बैलेंस बताओ क्या, 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 80,000। अब देखो तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर आपने कितने के रिडीम किए, 20,000 के। सही है, क्लियर है? और 10% प्रीमियम है, तो यहाँ 2 बैंक आ जाएगा प्रीमियम में, कितना, 2,000। प्रीमियम आपने राइट ऑफ किया होगा, कहां पर, P&L में, 2,000। सही है, देखो बेटा, तो 20,000 का 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, हमारा लॉस हो गया। अब बैंक वाली आइटम्स तो चली जाएंगी एप्लीकेशन में, और P&L वाली आइटम चली जाएगी एडजस्टेड P&L। इधर देखो यहां आ जाएगा टू प्रीमियम और रिडम्पशन 2,000, और यहां आ जाएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट 10% प्रीमियम। कंबाइंड लिख देता हूं 22,000। हर डेबिट का क्रेडिट, हर क्रेडिट का डेबिट। कह रहा है इसके बदले हमने फ्रेश इशू किए 20,000 के, पढ़ो, आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर नहीं लिखा, तो 20 के इशू किए तो देखो आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट देखो सबसे ऊपर का, बाय बैंक नहीं किया वो 20,000, तो इसके रिडीम किए 2 बैंक। ये बार्टर नहीं है, मतलब रिडीम किसी और को किए, इशू किसी और को किए, तो रिडीम कर दिए 2 बैंक, वो जो इशू कर दिए बाय बैंक 20,000। उसका कुछ करना नहीं है, वो तो 20 हम पहले ही कर चुके हैं। बताओ प्रेफरेंस शेयर क्लियर हुआ? नहीं एक्चुअली आप भूल गए ना, आप सीपीटी भूल जाते हो, जब आप बड़ी क्लास में जाते हो तो छोटी क्लास भूल जाते हो। याद है कुछ सीपीटी का, ये वही कह रहे हो ना, इसलिए भूल गया। सीपीटी में पढ़ाया था ना, जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा, तो उतना ही पैसा या तो सीआरआर में डालते हैं या फ्रेश इशू करते हैं। तो फ्रेश इशू तो किसी को भी कर सकते हैं ना, उसी बंदे को थोड़ी करते हैं, उस बंदे को करेंगे तो बेटा वो कन्वर्जन कहलाएगा। याद आ गया होगा, सीपीटी में पढ़ा हुआ है, तो उसका कुछ करना नहीं है। कि वो ये वर्ड लिखता ना लिखता एक ही बात, ना लिखता तो भी हम यही करते, लिख दिया तो भी हम करते। जैसे किसी ने कहा भाई चाय कप में डाल के पी लो, अब वो ये कहे चाय पी लो, तो भी बेटा हम कप में डाल के पिएंगे। और वो कहे जी चाय कप में डाल के पी लो, तब भी कोई हमने एक्स्ट्रा काम नहीं करना, कप में डाल के पीनी। ये थोड़ी अब कप में 2-2 बार डालेंगे, निकालेंगे, डालेंगे, भाई इसने कहा है। इसी प्रकार कई बार कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि उसका कुछ करना चाहते हैं, जबकि वो ऑटोमेटिकली हुआ होता है। मेरी बात थोड़ा समझने की कोशिश करो, इंप्लाइड पॉइंट है। तो वो कह रहा है 20,000 के फ्रेश इशू किए, वो तो हम पहले ही कर चुके थे जब हमने क्या बनाया था, इक्विटी शेयर अकाउंट। देखो बनाया था, नहीं बना, बस वेरीफाई हो गया, रिपीट वेरीफाई हो गया, ठीक है। सिर्फ बताओ, चलो नीचे से छुट्टी मिल गई आपको, अब बैलेंस शीट में चलते। अब बैलेंस शीट में चलना है तो अकाउंट में तो बनाना नहीं, अब तो आइटम में कहाँ आएंगी, या तो एडजस्टेड P&L में या इन 2 टेबल्स में आनी है। तो अपना आराम से करते, तो जब तक सुनाली नहीं कही मैं आगे नहीं बढ़ूंगा।
चले सोनाली, पहला देखो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन बढ़ रहा है घट रहा है, कितना, तो यहां आ जाएगा इशू ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कितना, 40,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो करंट लायबिलिटी है। रुक जाइए भाई साहब कुछ कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन लिख दिया ना तो एक ही बात होती, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख दूं क्या, वो तो इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कह दिए, एक ही बात होती है, तो ऐसी बात नहीं, बोरिंग कर दूं क्या, एक ही बात है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट कोई भी नहीं आएंगे ना इसमें, क्योंकि उसी का तो हम चेंज निकाल रहे हैं, चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है, जैसे चेंज इन कैश निकालते थे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश नहीं आता था ना उसका बैलेंस, वो तो क्लोजिंग ओपनिंग में एडजस्ट हो जाता था, ये भी वैसे ही है। तो ये अलग एक बनेगा, वर्किंग कैपिटल अलग से बनाऊंगा, निकाल के दिखाऊंगा, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये हटा दो, ट्रेड क्रेडिटर भी वहीं चला जाएगा, प्रपोज डिविडेंड हो गया, P&L का बैलेंस दिया हुआ तो ये तो लिख दो वहां पर, कहां पर, ये रहा, बाय ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ, 1,03,50,000, क्लोजिंग क्या है 1,02,700, फिक्स एसेट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इन्वेस्टमेंट देखो आप बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, ये यहां आ जाएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 15,000 है ना, 15,000 यहां आ गया, बेटा ठीक लग रहा है बेटे आपको तरुण, स्टॉक तो बेटा वो करंट एसेट है नहीं आएगा, डेटर्स करंट एसेट नहीं आएगा, बैंक करंट एसेट नहीं आएगा, बेटा हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा फंड्स फ्लो ऑपरेशन, देखो कितना आ रहा है बेटा, आप भी कुछ निकालो नदी, कोशिश करो, 60, सबसे प्यारी बच्ची है मेरी ये सोनलाली, खट से निकालो 60250, देख लो बाकी बच्चे भी चेक कर लें, ठीक है। ऋषभ कभी चेक नहीं करता, कहता है ऐसे अपना शरीर गलाने का क्या फायदा, गलत हो गया क्या, पता नहीं क्या निकाल के देती रहती है, क्या रहा है इधर, पता नहीं क्या क्या बताती रहती है, बड़ी प्यारी बच्ची, सदा गलत कराने के चक्कर में रहती है। 71,560, ठीक है, कहती इससे रिवीजन हो जाएगी, सारा गलत हो जाएगा, फिर से करेंगे, दो बार हो जाएगा पक्का, दो 71,560, ये आ गया हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इधर आ जाओ, सबसे टॉप में आएगा ना 71,560, जरा टोटल करो कितना आ रहा है, 131,810, और नीचे एप्लीकेशन का टोटल क्या, 75,960, अब सोर्स में से एप्लीकेशन माइनस कर दो, अब देखो हमारा आंसर 55,850 ठीक है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, उसका फिर चेंज देखें। तो इस काम के लिए एक या तो रफ में बना लो गंदा सा स्टेटमेंट, जो कोई देखे बोले हाय क्या बनाया, या आप प्यारा सा बना लो जो मैं बना के दिखा रहा हूं, वो ये होता है शेड्यूल फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, या गंदा सा बना लो रफ में। तो
तो ये वेरीफाई करने के लिए। तो अब करंट एसेट देखो कौन कौन से हमारे, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। पहले ओपनिंग ईयर लिख लो क्या है वो 97, क्लोजिंग ईयर लिख लो क्या है 98। अब जरा बैलेंस लिखो नहीं ना राजू, पहले 2 मिनट देख ले। 98,000, 88,000, हाँ देखा। अब मैंने बुक में मार्क नहीं किया ना, तो 1700 का फर्क आ जाता, फिर याद तो आ जाता मैं जब 1700 का फर्क देखते। लेकिन इसलिए मैंने आपको अच्छी बात बोली थी कि नहीं, क्या क्वेश्चन में लिख लेना। ये होता है सच्चाई का सबूत, समझे कि नहीं। ये बड़ी देखो, एक जो सही, अब सीए का काम क्या होता है, वो पहले से विजुलाइज कर लेगी क्या गलती हो सकती है, उसका करेक्शन स्टेप लेगा तो गलती नहीं होगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था वहीं ठीक कर लो। और देखो जैसे ही मैंने गलत लिखा, बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया, सर इसे ठीक करो, इसे ठीक करो। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो लाइव एग्जाम्पल हो गया। 86,300, बड़ा मजा आया, मन को बड़ा अच्छा लगा। पढ़ाई को ऐसे सीखोगे ना प्रैक्टिकल वे में, तो कभी मार नहीं खाओगे आगे। ऑल्दो हमारा गड़बड़ नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्टली 1700 का डिफरेंस आता है। 1700 देखती कान की घंटी बज जाती कि वही फर्क है, फिर काट के थोड़ी कटिंग करनी पड़ जाती, टाइम बढ़ जाता। चलो 1,04,000, 85,000, 32,000। अब आओ करंट लायबिलिटीज पे। बैंक ओडी 22,000 नील, क्रेडिटर्स 84, 450, 75, 50। मतलब ये बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, मैं उस आंसर को वेरीफाई कर रहा हूं। आंसर क्या आया था याद करो जरा, देखिए 55,850। मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं कि वाकई 55,850 का चेंज है या नहीं है, राइट। और देखो क्या, बस 2 ही आइटम थी। अब जरा जोड़ो, जरा ऊपर के करंट एसेट जोड़ो। 196,050 क्या है, 2,00,000। नीचे का जोड़ो, देखो नीचे का एक मैं जोड़ देता हूं बेटा, एक आप जोड़ो, देखो मिलजुल के काम, मिलजुल के काम। 106। अब इस करंट एसेट, ये ए और ये हो गया बी, ए माइनस बी कर दो तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ए माइनस करंट एसेट में से ए माइनस बी, प्लस करोगे थोड़ी आएगा, क्या आ रहा है ये ना 89,600। और ये 145। अब इनका डिफरेंस देखो, 55,850 वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई नहीं हो गया। तो अगर बोला है तो जरूरी है, नहीं बोला तो ऑप्शनल है। पर मैं आपकी जगह होऊंगा तो करूंगा। देखो मैं थोड़ा सा ऐसी, आप मत करना, आप मत, खबरदार आपने किया है नहीं। अब इधर देखो, इंक्रीज मतलब ये बैलेंस इधर आएगा, इसको भी पूरा करना पड़ेगा। 55,850 है ना, जो निकला है, इसको इंडिविजुअल आइटम को भी करना पड़ता है रिपीट। ये इसका आइटम का स्टाइल है। देखो करंट एसेट बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी में उल्टा होता है, बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो। अब पहली आइटम देखो, स्टॉक बढ़ा है घटा है, कितना बढ़ा है, तो डेबिट में दिखा दो 6,000। दूसरा देखो बढ़ा है घटा है, घटा है ना, क्रेडिट में आ गया। तीसरा बढ़ा है, बेटे हंसना बाद में कर लो, पहले 20,000। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट कम हुआ है यानी डेबिट, और ये भी कम हुआ है यानी डेबिट, कितना। अब ये डेबिट साइड का जोड़ चेक करो क्या आ रहा है, क्या आ रहे हैं
57,000 57 यार गलत करा 57,150 सुनो, और 57,150 में से 1,300 घटा दो, यही आ जाएगा। तो इसको हमने दो तरह से चेक कर लिया, एक तो वर्किंग कैपिटल का ही चेंज देख लिया रिपीट, वो भी आ रहा था 55,850, एक हर इंडिविजुअल आइटम का चेंज देखा, ये होता है इसका कंप्लीट आंसर। अब बताओ समझ आएगा? कुछ कैश फ्लो से अलग लगा है? कितना अलग लगा? फर्क कुछ नहीं है। पहली बात, क्योंकि उसमें इंक्रीज डिक्रीज इन कैश निकालना होता था, वो ओपनिंग क्लोजिंग कैश का बैलेंस लिखते थे, वहां वेरीफाई होता था। अब यहाँ क्योंकि बहुत सारी आइटम्स है रिपीट, तो या तो गंदा सा स्टेटमेंट बना लो जो मैंने कहा, या ऐसे साफ सुथरा बना लो, तो आंसर वेरीफाई हो गया। बाकी वहां फंड्स फ्लो कैश फ्लो में बहुत लंबा फॉर्मेट था, फंड्स फ्लो का फॉर्मेट छोटा है। वहां P&L की आइटम दो जगह जाती थी, यहां सिर्फ एक ही जगह जाती है। इजी लगा मुश्किल लगा? ये उससे इजी लगा, चलो अच्छी बात है। तो वो मुश्किल लगा था, वो इजी था, ये बहुत इजी है। हाँ ये बात ज्यादा अच्छी नहीं, वो इजी था, ये तो बिल्कुल ही इजी का बच्चा है, डबल इजी। चले क्लियर हो गया? अब सारा लिख लो आप एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बेटा करेंगे अगला सवाल। देखिए पहला वही ब्लैंक फॉर्मेट कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट का बनाएंगे आप, फिर खाली P&L एडजस्टमेंट बनाएंगे, उसके बाद तो जो अकाउंट की जरूरत पड़ेगी वो बना लेंगे। सबसे पहले पहली आइटम देखिए, कहता 98 पे 15% डिविडेंड दिया गया है 4 लाख के ऊपर, तो 1,20,000 हो गया। इसी साल पे करेंगे, इसी साल क्रिएट, क्योंकि बैलेंस शीट में है ही नहीं, प्रपोज डिविडेंड नहीं है, तो 4 लाख का 15% 60,000 हो गया। तो मैं इसका अकाउंट बनाऊं या ओरल कर दूं? क्योंकि तो ओरल हो जाएगा, यहाँ पर यहां आ जाएगा 2 प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज नहीं सिर्फ डिविडेंड बोला उसने, तो बोलेंगे प्रपोज्ड, जो भाषा उसने यूज की है। हम ज्यादा शाणे क्यों बने, सियाने क्यों बने? 60,000, और ये पे भी हो जाएगा यहाँ पर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 60,000। दीपांश आपको क्लियर हो रहा है बेटा? कह रहा शेयर 100 रुपए वाले, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा यार, क्या करेंगे इसमें, क्या करें 100 रुपए का? टैक्सेशन का पॉइंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट खोल ले। बाय ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20,000, और टू क्लोजिंग बैलेंस, यार ये क्यों 20 क्यों बोल रहे हैं? 40 बोला, बहुत कमाल का आदमी है। ओपनिंग 40 और क्लोजिंग 35। अब नीचे देखिए टैक्स का क्या बोला हुआ है, कहता प्रोविजन जो किया है वो 20,000 का किया, तो बाय P&L 20,000, तो पेड कितना आ जाएगा? 25। लिखा उसने, कह रहा कि प्रोविजन क्रिएट किया, यूटिलाइज्ड। एक मिनट पूरा ध्यान से नहीं पढ़ा। कह रहा टैक्स प्रोविजन 1977 वाज यूटिलाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 फॉर टैक्स पेड इन 78। ओए होए टू बैंक में 20,000 आएगा, पेड पेड वर्ड नहीं देखा, 20,000 यहां आएगा। और बहुत बढ़िया बच्चों का शानदार प्रदर्शन, बड़ी अच्छी इन्होंने गुगली खेली है। 20,000 टू बैंक, P&L 15,000। इधर देखिए यहां आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना?
15,000 और यहां आ जाएगा टैक्स पेड कितना 20,000। क्लियर। अब अगला बिल्डिंग का अकाउंट है बोल रहा है, तो बिल्डिंग का अकाउंट बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं। बिल्डिंग अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 5,70,000, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख। कहते 60,000 की बिल्डिंग बेची है 50,000 में और नई बिल्डिंग बनाई है 25 की। इधर देखो, टू बैंक जो नई बनाई है 25 की और बाय बैंक 50 की जो बेची है, और बाय लॉस 10,000 का लॉस है। बताइए 10,000 का लॉस क्यों है? हाँ 60 की बेचती। अब बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन निकलाएगा, देखिए कितना आ रहा है। कैलकुलेटर पे कर लो, कैलकुलेटर कर लो। 35,000 काम लेकर के गलत हो जाए, टाइम खराब हो। 35,000। अब इसकी पोस्टिंग कर दें। इधर देखिए दोस्तों, 35 और 10 तो पीएनएल में चले जाएंगे, 50 और 25 फंड फ्लो में। टू लॉस कितना था 10,000 और टू डेप्रिसिएशन 35,000। यहां परचेज ऑफ वही लिख दो। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 25,000, सेल ऑफ बिल्डिंग 50। कैसा लगा? इजी लग रहा है मुश्किल? बहुत इजी, इजी से भी बाबू। अगला अकाउंट मशीन का ओपनिंग बैलेंस 3,70,000। हमारे बीच संयम बैठे हैं, संभव बैठे हैं, बड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 3,61,000। उन्हीं के साथ नवदीप भी बैठे, कुछ नहीं कर रहे, बहुत दुख लग रहा है। बच्चे बच्चे का फर्क है। A machine was purchased at a cost of 50,000 to bank 50,000 और 20,000 की मशीन 20,000 में बेची। वाह जी वाह, नो लॉस नो प्रॉफिट। बाय बैंक 20,000। अब डिफरेंस क्या निकलेगा? डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? हमारे बीच प्यारा सा बच्चा ऋषभ भी बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, बैठा देखता रहता है कि सर ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। अब पीएनएल में 1 जाएगी और फंड फ्लो में 2 जाएगी, 20 और 50। ये तो बिल्डिंग का था और मशीन का कितना था? और परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन 50,000 और सेल ऑफ मशीन 20,000। नीचे के एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब ऊपर चलेंगे बेटा, वहां नहीं, ऊपर क्वेश्चन की ऊपर वाली बैलेंस शीट। इक्विटी कैपिटल बढ़ रहा है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। शेयर प्रीमियम बढ़ रहा है, इसी के साथ लिख देते हैं एड प्रीमियम 10,000। समझे आप?
एट प्रीमियम 10,000। जर्नलिज्म में 20,000 बढ़ा है तो P&L से क्या होगा? टू जनरल रिजर्व 20,000। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 10,000 बढ़ा है, DRR P&L से क्या होगा? 10,000। टैक्स प्रोविजन कर लिया था हमने, डिवेंचर्स 10,000 कम हुए हैं तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 10,000। टैक्स प्रोविजन का अकाउंट बना लिया था। सिक्योर्ड लोन 1 लाख कम हुए, रिडम्पशन ऑफ सिक्योर्ड लोन 1 लाख। करंट लायबिलिटी तो वहां चला जाएगा ना, स्टेट में भी साथ साथ बना लेता हूं, बना लेते साथ साथ, कौन बार बार बनाए। करंट लायबिलिटी का टोटल ही दिया हुआ है 24,000 30,000। एक ही बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना। बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर्स कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन लगा होगा। बेटा फर्नीचर का डेप्रिसिएशन मेरे हिसाब से जरूर होगा, सेल हो ना हो। आपकी क्या राय बेटा दिव्या? एसेट पे डेप्रिसिएशन तो जरूर होता है, सेल नहीं भी होती कई बार। चाचा कैश इन हैंड वहां चला जाएगा, अब इकट्ठे ले जाऊंगा कैश इन हैंड। चलो साथ साथ कर, बच्चे का दिल देखो, बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। वक्त का कोई भरोसा नहीं, आप देख रहे हैं आजकल माहौल अच्छा नहीं है। माहौल अच्छा नहीं है बेटा, किसी बच्चे का मन नहीं तोड़ना चाहिए। बच्चे बात बात पे खिड़की की तरफ दौड़ते हैं। कैश स्टॉक 1.65 और डेटर्स BR इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, परचेज की होगी 2,10,000। वापस वहीं चलते हैं पीछे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब 2 मिनट देखना क्योंकि गेम समाप्ति पे है। हम तो चाहते ही नहीं आंसर मैच हो, पर ये तो प्रभु की लीला है, प्रभु की कृपा है कि हमारा आंसर मैच हो जाता है। देखिए कितना आ रहा है, 1,90,000। बहुत खूबसूरत बच्ची है, देखिए सबसे पहले आंसर निकाल रही है 1,98,000। अब ये कहां आ जाएगा? टॉप पर, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कितना था? 1,98,000 ना। अब टोटल 4,78,000। नीचे का टोटल 4,00,000। तो ये तो सिर्फ 3,000 बढ़ा है। प्लस का मतलब इंक्रीज, माइनस का मतलब डिक्रीज। 3,000 बढ़ा है। आइए अपना वेरीफाई कर ले बेटा, मन जो है प्रसन्न हो जाएगा। देखिए ओपनिंग कितना आ रहा है टोटल? ओपनिंग कितना आ रहा है? 340। इसमें से ये 24 गया तो कितना हो गया? 3,20,000। क्लोजिंग का बताइए टोटल? 353 में से 30 गया, 3 लाख। वाह जी वाह, मैच हो गया 3,000 इंक्रीज, मैच हो गया। अब टाइम पास करने के लिए इंडिविजुअल भी निकाल लेते हैं, अच्छा लगता है। बढ़ रहा है तो 3,000, घट रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो क्रेडिट, बढ़ रहा है तो डेबिट, बढ़ रहा है तो क्रेडिट। देखना 3 ठीक आ रहा है, टोटल मैच हो रहा है कितना? अब भगवान को हाजिर नाजिर जान के बताइए मजा आया कि नहीं? 2 क्वेश्चन, फंड फ्लो कैश फ्लो तो आपके खून में बसा दिया। तो ना मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम बसा। आप कह सकते मेरे मन में CFS, तन में FFS, रोम रोम में CFS FFS बसे। ब्लड जो है CFS प्लस FFS माइनस निकलेगा। मजा आ गया?
ये शेड्यूल सर सब कुछ दिखा दो, कुछ दिखा जैसे स्टार्टिंग से दिखाऊं एंड से स्टार्टिंग से बड़ा शुरू से दिखा